तो बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। तो बंगाल में सियासी खेल शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस और उनकी अध्यक्ष बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खेला होवे का नारा दिया और रातों रात ये गीत बना और ये गीत जन जन तक पहुंच गया। लेकिन इस बीच नंदीग्राम में एक घटना घटी। ममता बनर्जी वहां जनसंपर्क पे थी, मंदिर से निकली थी, लोगों के समूह के बीच थी। अचानक वो जख्मी होती हैं। उनके पैर में, बाएं पैर में गंभीर चोट लगती है। अस्पताल में उन्हें तुरंत कलकत्ता लाया जाता है और फिर उनका स्कैन होता है, MIR, जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी उनको की सारी जितनी भी इलाज हो सकता था उनको लेके, जितनी जांच इलाज वो सब चल रहा है। वहाँ के अस्पताल में दाखिल हैं और वहाँ से उन्होंने हालांकि एक संदेश भी दिया है, लोगों से शांति बनाए के रखने की अपील की, खासकर तृणमूल के समर्थकों से। जाहिर है कि तृणमूल के समर्थक इस घटना के बाद गुस्साए हुए, और गुस्साने की वजह इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस ने भी जिस तरह से ममता बनर्जी पर नौटंकी या पाखंड का आरोप लगाया है कि वो नौटंकी कर रही हैं, नाटक कर रही हैं, इसे लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि नौटंकी और नाटक में कौन सी पार्टी, पाखंड करने में कौन सी पार्टी को ज्यादा महारत हासिल है। वो देश के लोगों को भली भांति इससे परिचित है। सारे लोग जानते हैं कि पाखंड कौन करता है, नौटंकी कौन करता है। और खास के पिछले 7-8 सालों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से एक अलग तरह का नैरेटिव देश को दिया है और एक अलग तरह का पाखंड रचा है, तो जाहिर है कि वहां ममता बनर्जी पर इस तरह का आरोप लगाया जाना, संगीन आरोप भारतीय जनता पार्टी ने, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने भी लगाया। वहां के प्रदेश के अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी, जो कि लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता भी हैं, उन्होंने भी नौटंकी शब्द का इस्तेमाल किया है। इसकी जांच होनी चाहिए। जांच CBI करे, बंगाल की पुलिस करे, लेकिन बंगाल के इस चुनाव में हिंसा को लेकर अब जो भी घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। सारा पुलिस, सारा तंत्र, सारी व्यवस्था अब चुनाव आयोग के जिम्मे है। इसलिए सवाल अब चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं, और चुनाव आयोग पर इसलिए भी उठ रहे हैं कि कई क्रोनोलॉजी तृणमूल कांग्रेस ने भी समझाए, लेकिन जाहिर है कि ये मामला गंभीर है। और नौटंकी की बात सिरे से गले से नहीं उतरती, क्योंकि हम तमाम लोग, मैं बंगाल में 10 से 11 साल रहा हूँ, ममता बनर्जी को भी करीब से देखा है। सभा समारोहों में भी, आपस में बातचीत करते हुए भी, कई बार उनसे बातचीत करने का मौका भी मिला है। और उनमें जिद्दी, अक्खड़ जिद्दीपन और सीधी बेलाग लपेट बात करने की तो आदी है वो, लेकिन इस तरह का पाखंड, इस तरह की नौटंकी उन्हें हम तमाम लोगों ने अभी तक करते नहीं देखा। वो सीधी सादी महिला है, 400-500 रुपये की साड़ी पहनती हैं, 200-300 रुपये का और या इससे भी कम कीमत की चप्पल पहनती हैं। तो जाहिर है कि अगर नौटंकी करनी होती तो वो नौटंकी तो तब भी करती जब विक्टोरिया मेमोरियल में प्रधानमंत्री के मंच पर उन्हें देखते हुए भाजपाइयों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, और भारतीय जनता पार्टी के नारे भी लगाए थे, और मोदी के नारे भी लगाए थे। वो ड्रामा वहां भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने बहुत सलीके से, तमीज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया था। अब बिलबिला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और कई तरह की कहानियां गढ़ रहे हैं, और सरकारी चीयर्स लीडर उनके साथ खड़े हैं। हम इस पे थोड़ी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही आपसे ये गुजारिश भी है कि जन सरोकारों की पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए बादब बामुलाहजा को अपनी क्षमता के अनुसार आर्थिक सहयोग भी करें। कितना वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं, अभी बहुत जरूरत, अभी और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है?
दीदी आप बरौलिया बाजार में दीदी आपको और कितने लगा लोग थे? PNP जो मामला है पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है, 4-5 जान के दिया। 4-5 और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? सरकारी चीयर्स लीडर ममता बनर्जी के घायल होने पर अपना नैरेटिव सेट कर रहा है, अपनी कहानियां बना रहा है, कोई हादसा कोई हमला बता रहा है। और दिलचस्प ये है कि जितने सरकारी चीयर्स लीडर हैं या शामिल बाजा हैं या गोदी मीडिया है, वो एक खंभे को जिम्मेदार, पता नहीं 3-4 लोगों को कहाँ से खड़ा कर दिया उन्होंने, और कह रहे हैं कि खंभे से टकराए, जबकि हम तमाम लोगों ने वीडियो फुटेज में देखा है कि ममता बनर्जी जिस वक्त यह हादसा हुआ कार के आगे की सीट पे बैठ थी, कार की खिड़की ये गेट खोल के वो खड़ी होती हैं गाड़ी, और गाड़ी इतनी धीमी रफ्तार से चल रही है कि उस कार से टकराने का कोई, उस खंभे से टकराने का जो करीब 5-7-10 गज की दूरी पे, उससे कोई टकराने का कोई सवाल ही नहीं होता है। लेकिन सरकारी चीयर्स लीडर बल्ले बल्ले हैं, कुछ लोगों को ढूंढ निकाला है और खंभा भी ढूंढ निकाला है। दिलचस्प ये है कि सरकारी चीयर लीडरों ने उस खंभे को भी ढूंढ निकाला है जिससे ममता बनर्जी खुद जाके टकरा गई और अपने पैर को चोटिल कर बैठी। पहले तो हालांकि ये भी किया गया कि नौटंकी है, पैर में चोट वोट लगी नहीं सिर्फ, लेकिन वो पीड़ा उनके चेहरे पे दिखाई दी कल भी, आज भी, जब वो अस्पताल से अपने समर्थकों, प्रदेश के लोगों को संबोधित कर रही थी, तो भी उनके चेहरे पे पीड़ा दिखाई दे रही थी और इसका इजहार भी उन्होंने किया। इस तरह का डॉक्टरों की टीम है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी मिलने गए उनसे, बंगाल के राज्यपाल धनखड़ जी भी मिलने गए, तथागत राय हैं त्रिपुरा के गवर्नर, वो भी मिलने गए। कुछ लोगों की मुलाकात हुई, कुछ लोगों की नहीं हुई। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि तृणमूल समर्थकों ने इनका विरोध भी किया। जाहिर है कि एक नैरेटिव पिछले दिनों पूछे जो हम लोग तमाम देख रहे थे बंगाल में, खासकर राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच की कड़वाहट, इसे लेकर भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो हो सकता है कि इसे लेकर ममता बनर्जी के या तृणमूल के समर्थकों ने उनका विरोध किया। लेकिन कायदे से यह है कि पुलिस प्रशासन, अभी व्यवस्था सारी इलेक्शन कमीशन के जिम्मे है, इसलिए इलेक्शन कमीशन सवालों में है। और सवालों में इसलिए भी है कि आज जब चुनाव आयोग से मिले तृणमूल के नेता और डेरेक ओब्रायन जो प्रवक्ता भी हैं और राज्यसभा के सदस्य भी, उन्होंने डीजीपी बदलने की क्रोनोलॉजी भी समझाई। डीजीपी को बदल दिया गया। डीजीपी ठीक एक दिन पहले, यानी 9 मार्च को डीजीपी का बदले जाते हैं और 10 मार्च को ये घटना घटती है। हमला है, यह हादसा, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन पहले 4-5 लोगों के हमले की बात कही गई थी कि उन्होंने धक्का, गेट में धक्का दिया या पैर कुचला किसी तरह से, लेकिन पैर में उनके हेयरलाइन फ्रैक्चर है, इसमें कहीं से कोई लिगामेंट्स में भी कुछ चोट आई है, इसमें से कहीं कोई दो राय नहीं है। तो डेरेक ओब्रायन ने क्रोनोलॉजी बताई कि 8 मार्च को बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक पोस्ट शेयर किया था। अब पोस्ट शेयर किया तो जाहिर है कि अब सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, तृणमूल कांग्रेस इसे सामने लेकर आ रही है, जिसमें उन्हें ममता बनर्जी को घायल होते दिखाया था। क्यों दिखाया था और 2 दिन के बाद वो क्यों घायल हो जाते हैं, तो ये अपने आप में एक अचानक, ये कुछ घटना जो है अचानक होती है या इसके पीछे की जो क्रोनोलॉजी जो समझा रहे तृणमूल कांग्रेस, इसमें कुछ सच्चाई है। और इसके अगले दिन, यानी ठीक एक दिन के बाद, यानी 8 मार्च को दिलीप घोष का ये ट्वीट आता है। 9 मार्च को चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी को बदल डाला और ठीक यानी 9 मार्च यानी 10 मार्च को कहा, 10 मार्च को ही भाजपा के एक सांसद हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि शाम के 5 बजे के बाद, ये पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किया जिसका जिक्र डेरेक ओब्रायन ने भी किया है, कि शाम को 5 बजे के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है इसका जिक्र तो नहीं, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है का जिक्र उन्होंने किया। और 6 बजे नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ ये घटना घटी, उनके साथ ये हादसा हुआ, वो चोटिल हुई, जख्मी हुई और लगभग, और अभी जो स्वास्थ्य उनके चिकित्सा, जो उनके स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे हैं चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सक है, उनका कहना है कि लगभग 1 हफ्ते तक उन्हें बेड रेस्ट लेना होगा, आराम करना होगा, उसके बाद ही वो निकल पाएंगे। अब ममता बनर्जी ठहरी,
कब तक वो तो ज़िद्दी हैं, अड़ियल हैं और जानती हैं कि अभी जुनूनी भी हैं, तो वो एक हफ्ते तक बिस्तर पर रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये अपने आप में एक अलग सवाल है। लेकिन यह है कि इस पर सियासत होनी नहीं चाहिए। दिलचस्प ये है कि जब जेपी नड्डा पर इसी बंगाल में 5-6 किलो का पत्थर गिरा था उनकी गाड़ी पर, तो बहुत शोर मचाया गया था। 3 अधिकारियों को कल दिल्ली भी गृह मंत्रालय ने तलब किया था। सारे मंत्री से लेकर केंद्रीय यानी भाजपा के मंत्री से लेकर संतरी तक इसे एक साजिश बताया और इस हमले को बंगाल में हिंसा को लेकर न जाने कितनी कितनी बातें कही थी। लेकिन ममता बनर्जी के इस तरह घायल होने पर किसी न प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ट्वीट आया, न गृह मंत्री ने चिंता जताई। जाहिर है कि सियासी जो मनमुटाव है या सियासी जो मतभेद है उसमें बाकी सब चीज़ें तो होती है, ठीक, हम आरोप लगाते हैं, आरोप का जवाब देते हैं, पर लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती है तो एक कटसी भी होती है। लेकिन फिलहाल सत्ता पक्ष की तरफ से कटसी होती दिख नहीं रही है। और इन सब के बीच एक संस्था है, बनी है या बनाई गई है, नो वोट फॉर भाजपा। उसने कल कलकत्ता में एक प्रदर्शन किया, एक रैली निकाली और उसमें जो बांग्ला में जो बैनर था वो कई बहुत अच्छे कई उसने वीडियोस भी जारी किए हैं, किसी बहुत अच्छे कार्टून्स भी जारी किए हैं। तो नो वोट फॉर भाजपा ने वो रैली निकाली। उसमें उसका कहना ये है, उसने जो बैनर लगाया था कि अपना एक वोट भी भाजपा को ना दें। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जो अब संपत्तियां सरकार की अपनी संपत्तियों को जो बेच रही है उसकी भी कार्टून्स थे, चाहे वो बीपीसीएल हो, सेल हो, दूसरी तेल कंपनियां हों या नवरत्न कंपनियां हों, उसको लेकर जो विनिवेश की प्रक्रिया उस पर भी कटाक्ष था। और उन तमाम लोगों का मानना था कि ये केंद्र की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो सरकार निकम्मी है, नाकारा है, इसे वोट देना देश में एक नए तरह के तानाशाही को जन्म देना, इसलिए इसे एक भी वोट ना दे। और इन सब के बीच ही किसान यूनियनों ने भी आज एक फैसला किया है कि वो उन 5 राज्यों में जाएगा और भाजपा को वोट न देने की अपील करेगा। उन यूनियन का कहना है कि वो किसी को भी वोट दे लेकिन भाजपा को ना दें, क्योंकि वोट के चोट से ही ये सरकार अगर समझती है तो वोट से ही चोट उसे दिया जाएगा। बहरहाल बात ये अभी भी ममता बनर्जी अस्पताल में है, उनके पाँव पे पट्टी बंधी हुई है। विपक्ष या भाजपा या कांग्रेस भले इसे नौटंकी कहे, लेकिन डॉक्टर इसे नौटंकी नहीं बता रहे हैं। तय भाजपा को करना है और कांग्रेस को भी करना है, तो इस तरह के हमलों को अगर इंडोर्स करती है तो जाहिर है कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।